नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। और यदि आप इसी तरीके की जानकारी रेगुलर लेना चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है घन जीवामृत। फ्रेंड्स, आज की जो जीवन शैली है या जो रासायनिक दवाइयों, रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से जो मिट्टी की हालत हुई है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। इसलिए मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी ही सही लेकिन आप जैविक खेती की ओर शुरुआत कीजिए, कदम बढ़ाइए, क्योंकि जैविक खेती ही एकमात्र ऐसा रास्ता है दोस्तों जिससे हमारी जो मिट्टी बुरी स्थिति में पहुंच गई है, जो बहुत ही बुरे तरीके से हमने उसका शोषण किया है इतने सालों से, भर भर के उसमें हमने डीएपी, यूरिया, न जाने कितने कीटनाशकों का उपयोग किया है। अगर अब भी हमने जैविक खेती को नहीं अपनाया, शुरुआत नहीं की, तो एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी खुद ही जवाब दे देगी कि अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है, तुम्हें जैसे कमाना है, जैसे खेती करना है, जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें उत्पादन नहीं दे सकती। सीरियसली ये कंडीशन आ जाएगी कि आपकी सॉइल की स्थिति अपने आप बोलने लगेगी। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमें जैविक खेती की शुरुआत करनी है, चाहे अपने परिवार से करनी है, चाहे बड़े स्तर से करनी है। जो आपकी सुविधा है आप उसके अनुसार कीजिए। हम किसानों से मिलते हैं, उन्हें कन्वेंस करते हैं, उन्हें जैविक खेती करवाते हैं, और मैं खुद अपने परिवार के लिए जैविक खेती करती हूँ, जैविक सब्जियाँ उगाती हूँ। जो जो पॉसिबल है वो सारी चीज़ें मैं खुद घर में उगाती हूँ और अपनी फैमिली को खिलाती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो फॉर श्योर आप लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैविक खेती के फ़ायदे अगर मैं बताऊँ ना आपको, तो आप उससे बहुत कम या ना के बराबर लागत में बहुत अच्छी खाद, बहुत अच्छे कीटनाशक बना सकते हैं, जिनका विवरण हम अपने चैनल पर नए नए वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं। इसी तरीके का एक वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ घन जीवामृत के ऊपर। जीवामृत के ऊपर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे घन जीवामृत के ऊपर। दोस्तों, घन जीवामृत एक सूखी खाद होती है जिसमें भरपूर मात्रा में जीवाणु होते हैं, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, तथा जिसे आप गोबर की खाद के साथ कुछ और चीज़ें मिलाकर तैयार करते हैं, जिनका खर्चा ना के बराबर होता है, जो चीज़ें किसान भाई के घर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और इसका एक फ़ायदा भी होता है, जैसे जीवामृत के साथ में एक चीज़ रहती है कि हमें 7 दिनों के अंदर उसे इस्तेमाल करना होता है। ऐसा घन जीवामृत के साथ नहीं होता, आप लगभग 6 महीनों तक इसे स्टोर कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो अगर आप इकट्ठी भी बनाते हैं और रखते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप 2 सीज़न की आपकी जो फसल है उसमें इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं घन जीवामृत के बारे में डिटेल जानकारी। कैसे बनाएंगे हम घन जीवामृत, इसके लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? तो इसके लिए आपको सबसे पहले लगेगा 100 किलो देसी गाय का गोबर। जी हाँ, हमेशा मैं अपील करती हूँ देसी गाय का गोबर लीजिए, क्योंकि उसमें नॉर्मली जो गाय होती है उनके अपेक्षा अधिक मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर देसी गाय नहीं है तो हम कोई दूसरी गाय का गोबर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है आप उस गाय का ले लीजिए। आपको लेना है 100 किलो गाय का गोबर। अच्छा, इस गोबर को आपको 7 दिनों के लिए पहले छायादार स्थान पे सुखाना है, उसके बाद में उपयोग करना है। एकदम फ्रेश गोबर यूज़ नहीं करना है, उसे आप आराम से सुखाइए, उसके बाद में उपयोग कीजिए। फिर आपको 5 लीटर गौमूत्र लगेगा। जिस गाय का आपने गोबर लिया है उसी का गौमूत्र लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, गौमूत्र को धातु के बर्तन में बिल्कुल एकत्रित मत कीजिए। प्लास्टिक के ड्रम में कीजिए, मिट्टी के बर्तन में कीजिए, जो हो उसमें कीजिए। धातु के बर्तन में कतई इसको स्टोर नहीं करना है। फिर आपको 2 किलो देसी गुड़ लेना है, काला गुड़। ऐसा गुड़ लीजिए जिसे ना इंसान खा सके, ना पशु खा सके। बहुत बुरी स्थिति में हो तो भी कोई समस्या नहीं है, जितना काला गुड़ होगा हमारे लिए उतना उपयोगी होगा। तो बात हो गई 2 किलो देसी गुड़ की। फिर 2 किलो बेसन चाहिए आपको, किसी भी दाल का ले लीजिए जो अवेलेबल हो। तुअर दाल हो तो वो, चना दाल हो तो वो, जो भी दाल है उसका बेसन आप बना लीजिए। इसके अलावा आपको लगेगी 1 मुट्ठी सजीव मिट्टी। जी हाँ, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लीजिए, पीपल के नीचे की, जंगल की मिट्टी ले लीजिए,
कोई भी मिट्टी जहाँ पर रसायन का उपयोग नहीं किया गया हो। ठीक है, मैं सामग्री एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। मैं भी हमेशा चीज़ें नोट करके रखती हूँ, फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। 100 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर गौमूत्र जिसे हमें प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में स्टोर करना है, 2 किलो देसी काला गुड़, 2 किलो बेसन, 1 किलो सजीव मिट्टियाँ। ये तो बात हो गई हमारी सामग्री की। इसके बाद में बनाना कैसे है दोस्तों, पक्की फर्श सभी के घर में होगी। ऐसी जगह अगर ना भी है तो अगर ऐसी जगह ना भी है तो जो भी स्पेस है आप वहाँ पर प्लास्टिक का तिरपाल बिछा लीजिए और पूरे गोबर को अच्छे से फैला दीजिए। अच्छे से गोबर को काट काट के वहाँ पर फैला दीजिए। फैलाकर जितनी हमारी सामग्री है वो पूरी सामग्री आप उसमें डाल दीजिए। बेसन, गुड़, मिट्टी, सारी चीज़ें हमें गोबर में अच्छे से मिला देनी है। धीरे धीरे आप उसके साथ में गौमूत्र डालते जाइए। अब जब आप गौमूत्र डालेंगे तो उसे हाथ से मैश करते जाइए, मिक्स करते जाइए। सारी जो चीज़ें हैं वो इवनली एक सार हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे बेसन का डला रह गया है, कहीं पे गुड़ का डला रह गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। पूरे को अच्छे से मिक्स करके और उसमें धीरे धीरे गौमूत्र आप डालते जाइए, गूँथते जाइए, उसे मिक्स करते जाइए और उसे 48 घंटों के लिए आप इस मिश्रण को ऐसा ही किसी छायादार स्थान पर छोड़ दीजिए। जी हाँ, सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत आसान मेथड है और इससे जो खाद बनेगी वो ये मान के चलिए जादुई खाद से कम नहीं होगी। बिना खर्च के एक ऑसम क्वालिटी की खाद आप खुद तैयार कर लेंगे। जो मिश्रण है उसे 48 घंटों के लिए आपने छायादार स्थान पर छोड़ दिया है और उसके ऊपर आपको टाट की कट्टियाँ ढक देनी है। जी हाँ, टाट की कट्टियों से इस मिश्रण को अच्छे से ढक दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 48 घंटे बाद में आपका घन जीवामृत पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप इसे यूज़ करने के लिए आराम से उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपने जो घन जीवामृत तैयार किया है इसे आप अच्छे से आराम से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे उपयोग कैसे करना है। तो अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं कि सबसे अच्छा परिणाम आपको कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, खेत की तैयारी के समय जैसे आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग करते हैं, वैसे ही आपको जुताई के पहले अपने खेत में इसको डालना है। डालना कैसे है, क्या क्वांटिटी लेनी है, तो अगर आप इसे वर्मी कंपोस्ट के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, मैं इसकी श्योरिटी दे सकती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रति एकड़, ये जो मैं अनुपात बता रही हूँ ये प्रति एकड़ के हिसाब से है। आप इसे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 100 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ में 20 किलो घन जीवामृत का उपयोग करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। जी हाँ, आप सिर्फ घन जीवामृत भी अपने खेत में डाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाकर डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको 100 किलो वर्मी कंपोस्ट के साथ में 20 किलो घन जीवामृत का उपयोग अपने खेत में जुताई के पहले करना है। दैट्स इट। अच्छा, हो सकता है आपने जुताई ले ली हो पर आप उस समय पे डाल नहीं पाए हो, तो आप इसका उपयोग पानी देने के 3 दिन बाद भी कर सकते हैं। पानी देने के बाद ऐसे जैसे आप यूरिया DAP उड़ाते हैं, सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से आप इसे उड़ाकर भी अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ना बनाने में मेहनत है, ना खर्चा है, ना इसे उपयोग करने में कोई विशेष आपको सावधानी रखनी है। जिस तरीके से आप गोबर खाद का उपयोग करते आए हैं, सेम तरीके से आपको घन जीवामृत का उपयोग करना है, लेकिन इसके रिजल्ट्स गोबर की खाद से 4 गुना ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप जब बुआई करें तो आप गोबर खाद की जगह घन जीवामृत के रूप में उसका उपयोग करें। अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूं तो जीवामृत बनाने में सबसे पहले तो रासायनिक खेती में आपका जो DAP यूरिया में जितना मोटा एक आपका पैसा चला जाता है, खर्चा हो जाता है, वो आपका इसमें नहीं होगा। आप बहुत ही कम खर्च में आराम से घन जीवामृत ईजीली तैयार कर लेंगे। इससे आपके खेत में नमी बनी रहेगी। नमी जब बनी रहेगी तो उसमें अधिक मात्रा में जीवाणु पैदा होंगे जो कि आपका उत्पादन बढ़ाने में सहायता प्रदान करेंगे। आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी, उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो जिस फसल में आपको 5 से 6 पानी लगाने होते हैं
उसमें आपका मैक्सिमम 4 पानी में काम हो जाएगा, तो आपका पानी और बिजली का खर्चा भी सीधा सीधा बच जाएगा। इसके अलावा जब आप इसका उपयोग करेंगे दोस्तों तो डिफरेंस आपको विजिबल होगा। आप खुद पहली ही फसल में जो अंतर है वो खुद देख पाएंगे। और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डली है जिससे आपकी मिट्टी को नुकसान हो, मानव शरीर को नुकसान हो या पर्यावरण को नुकसान हो। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। तो दोस्तों ये बात हो गई घन जीवामृत के बारे में डिटेल जानकारी। ये बहुत ही अच्छा जैविक खाद है। इसके अलावा यदि आप और किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं और किसी फसल के बारे में जानना चाहते हैं, जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कीजिए। हम हर संभव जानकारी, हर पॉसिबल हेल्प्स जो है किसान भाइयों को प्रोवाइड करवाते हैं। जो दिया गया नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हेमंत जी मिलेंगे आपको या मेरी टीम का कोई भी दूसरा सदस्य मिलेगा जो फुल्ली सपोर्ट करेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी, और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी हम उतना लोगों को अवेयर कर पाएंगे जैविक खेती के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।